हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोमांटिक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हाउ डू आई लव दी। ये पोएम पेट्रार्चन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है और इसका सोनेट सीक्वेंस है 43। एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग की ये फेमस पोएम्स है और उनके पोएट्री कलेक्शन सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज़ में 1850 में पब्लिश्ड हुई थी। सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज़ ये एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग का पोइट्री कलेक्शन है जो उन्होंने अपनी शादी से पहले सीक्रेटली अपने फ्यूचर हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए लिखी थी। एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज की फेमस पोएटेस हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग से इनकी लव मैरिज हुई थी इनके पिता के अगेंस्ट जाकर। सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज़ के सभी सोनेट्स उन्होंने अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग को समर्पित की है। हाउ डू आई लव दी पोएम का टाइटल ही एक क्वेश्चन है जो कि पोएटेस खुद से कर रही हैं कि उनका प्यार कितना गहरा है और वो उनसे कितना प्यार करती हैं। हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, मुझे उन तरीक़ों को गिनने दो। मैं तुमसे बहुत ही गहराई तक, बहुत ही चौड़ाई और बहुत ही ऊंचाई तक प्रेम करती हो। मीन्स उनका प्रेम बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है, व्यापक है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक फैला हुआ है। इतनी ऊंचाई तक कि वो उसके किनारों को भी नहीं देख सकती। माई सोल कैन रीच, मेरी आत्मा जहाँ तक पहुँच सकती है उनका प्यार वहाँ तक पहुँच सकता है। व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट, और जब उन्हें ऐसी फीलिंग होती है कि वो उनके नज़रों से दूर हो गए हैं तो उनका प्यार उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ भी पहुँच सकता है। फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एंड आइडियल ग्रेस, कहाँ तक उनका प्यार जा सकता है? एंड्स ऑफ बीइंग मीन्स जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है, वहाँ तक उनका प्यार पहुँच सकता है। एंड आइडियल ग्रेस, आइडियल ग्रेस का मतलब है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जहाँ पर ईश्वर की पहुँच होती है, जहाँ पर ईश्वर होते हैं, तो उनका प्यार जो है वो ईश्वर के करीब होने का एहसास दिलाता है। आई लव दी टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड। फिर वो आगे कहती हैं कि वो अपने हस्बैंड से उस लेवल तक प्रेम करती हैं जो कि उन्हें एवरी डे, हर दिन मिलना चाहिए। मोस्ट क्वाइट नीड, और उनकी हर दिन की ज़रूरत है, जिन्हें जो प्रेम उन्हें हर दिन चाहिए वो उन्हें उस लेवल तक प्रेम करती हैं। बाय सन एंड कैंडल लाइट, चाहे वो सन यानी दिन की रोशनी हो जब सूरज चमकता है, और कैंडल लाइट मीन्स रात का समय जब चारों तरफ मोमबत्ती का प्रकाश जगमगाता है। मीन्स वो रात दिन उनसे प्रेम करना चाहती हैं, उनका प्यार रात दिन अपने हस्बैंड के लिए बरकरार है। आई लव दी फ्रीली, फ्रीली स्वतंत्र रूप से वो अपने हस्बैंड से प्रेम करती हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी खुशी से उनसे प्रेम करती हैं। एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट, उस तरह से जिस तरह से लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अपने हक को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उसी तरह से अपने हस्बैंड से प्रेम करना उनका हक है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्रेस, और मेरा प्यार बहुत ही प्योर है, पवित्र है, और इसके लिए उन्हें किसी प्रेस की, किसी प्रशंसा की, तारीफ़ की कोई आवश्यकता नहीं है और वो किसी तरह की कोई तारीफ़ नहीं चाहती हैं। आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज़ इन माई ओल्ड ग्रीव्स, मैं तुम्हें उस पैशन, उस जुनून से प्यार करती हूँ जिस पैशन को, जिस जुनून को मैं यूज़ करती थी अपने पुराने दुखों को याद करने में। पोएटेस के बचपन की कुछ घटनाएं हैं जो कि बहुत ही दुखद है, उन्हें याद करती हैं वो जिस फीलिंग से, उसी फीलिंग से वो अपने लवर से प्रेम करती हैं। एंड विद माई चाइल्डहुड फेथ, और उनके बचपन की जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, कुछ यादें जिन्हें वो अक्सर याद करती हैं, उसी पैशन के साथ वो अपने हस्बैंड से प्रेम करती हैं। आई लव दी विद द लव आई सीम टू लॉस, मैं उस प्रेम से तुम्हें प्रेम करती हूँ जो मुझे लगा था कि मैंने खो दिया है, जो प्रेम उनसे दूर हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने उस प्यार को पा लिया है।
माई लॉस्ट सेंस, यहाँ पे लॉस्ट सेंस उन लोगों को कहा गया है, वे अच्छे लोग जिन्हें पोएटस खो चुकी हैं, जो पोएटस से दूर हो गए हैं और उन्हें याद कर कर अक्सर वो दुखी होती हैं, लेकिन वो प्यार उन्होंने अपने हस्बैंड में पा लिया है। आई लव दी विद द ब्रीथ स्माइल्स टीयर्स ऑफ ऑल माई लाइफ। और फिर वो आगे कहती हैं कि मैं तुम्हें अपनी हर सांस से प्रेम करती हूँ, मेरी मुस्कान, मेरे आंसू और मेरा जीवन सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित है। मीन्स अपने जीवन भर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड से प्रेम करना चाहती हैं। एंड इफ़ गॉड चूज़, और अगर भगवान ने उन्हें चुना, वो कहना चाहती हैं इस लाइन में कि अगर भगवान ने उन्हें चुना है, मीन्स अगर उनकी मौत पहले होती है, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, तो वो मरने के बाद भी अपने हस्बैंड से उतना ही प्रेम करना चाहती हैं। मीन्स उनका प्यार उनके मरने के बाद भी कम नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये लास्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लाइन है और वो बता रही हैं कि मरने के बाद भी उनका प्रेम कभी भी कम नहीं होगा। इस तरह से पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।